जो इसके पहले अगर मैं बता दूं तो हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था लाइन एंड एंगल के अंतर्गत टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा और उनके एक बीच गैप पढ़ा, जो आप लोगों को पता है कि उनके बीच जो डेफिनेशन होता है वो हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, यानी अगर मैं एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। आसन्न कोण, यानी आसन्न कोण उन्हें कहते हैं ऐसे कोण जिनके वर्टेक्स जो हों, जो वर्टेक्स हों वो क्या हों, वर्टेक्स सेम हो। और दूसरी इसकी खास बात यह है वन कॉमन साइड हो, वन कॉमन साइड हो। हर बनने वाले जो एंगल होते हैं, जैसे मैंने ये दो एंगल बनाया अल्फा और बीटा, ये अल्फा बीटा एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हो गए क्योंकि इनका जो कॉमन वर्टेक्स है वह क्या है, सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार के एंगल का मतलब क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। मतलब जब कोई एक कोण होता है, दो आसन्न कोण, ध्यान से सुनिएगा, जब दो एडजेसेंट एंगल, अगर मैं यहां पर बात करूं एडजेसेंट एंगल का जब सम है, यानी जो दो डिफरेंट साइड हैं, ये तो कॉमन साइड हो गई, ये तो भाई आपकी कॉमन हो गई, एक चीज आपको दिमाग में रखना, ये आपकी कॉमन हो गई। और जो डिफरेंट साइड हैं वह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पर हों, इस प्रकार जो बनने वाले जो एडजेसेंट एंगल हैं वह आपके क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। अल्फा और बीटा मैंने यहाँ पर कह दिया। और दूसरी बात मैं एक चीज और बोलूंगा, लीनियर पेयर में अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है 180 डिग्री। कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक कोण कह दिया आपका 40 डिग्री है, तो जो बीटा बराबर 40 डिग्री है, तो मैं कह दूंगा अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। जब ये लीनियर पेयर है तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से अल्फा अगर 40 डिग्री है, सॉरी बीटा अगर आपका 40 डिग्री है, तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वह आपकी निकलेगी अल्फा बराबर 180 माइनस 40 डिग्री। आप कहेंगे कि ये आ गया 140 डिग्री। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। इस प्रकार के हम लोग उनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिनका दो एंगल जिनका सम क्या हो, सप्लीमेंट्री हो, या कुछ भी कह सकते हैं जिनका सम क्या हो, सप्लीमेंट्री हो। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं समझिएगा। दो कोण शीर्षाभिमुख कोण का युग्म कहलाते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म बनाती हैं। मतलब अगर मैं कहूं सीधी सी बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनाते हैं, जब दो आपके लाइन, जब दो लाइन मैंने कह दिया ए बी और सी डी, ये आपके दो लाइन है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रकार जो अपोजिट बनने वाले क्या होते हैं, एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपके बराबर होते हैं, नोट पॉइंट में लिख लेना कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल वे क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये आपका कितना है, अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, और अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा। अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे, समांतर रेखाएं पढ़ चुके थे। अब देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल लाइन, मैंने ए बी कोई लाइन कह दिया, ए बी सी डी, या मैंने इसको लिखा L1 कह दिया और L2 कह दिया। मैंने कह दिया L1 पैरेलल टू L2 समांतर है और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन काटने पर यहाँ पर कुछ एंगल का फॉर्मेशन होता है, एंगल कुछ आपके बनते हैं, जैसे आपके एंगल 7 और एंगल 5 जिसमें मैं डॉटेड कर रहा हूँ, तो आपके कहेंगे ये सेट वर्टिकली अपोजिट हो गए। इसी प्रकार एंगल 1 और एंगल 3 आपके क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए।
यहाँ पर अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या होता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन जो क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, उस इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन काटती है दो पैरेलल रेखाओं को, तो यहाँ पर कुछ प्रकार के आपके कोण बनते हैं। जैसे एक बनता है वर्टिकली अपोजिट, दूसरा आपका बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, और जो तीसरा आपका बनता है वह बनता है एकांतर अंतःकोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, और एक फाइनली आपका बनता है यहाँ पर एक ही तरफ के अंतःकोण। ठीक है, एक ही तरफ के अंतःकोण, एक ही तरफ के अंतःकोण। इतने प्रकार के एंगल बनते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए आगे देखते हैं हम लोग। करस्पॉन्डिंग एंगल, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की। संगत कोण जिन्हें बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल, पहली बात करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट के कारण इनको क्या कह देते हैं, बराबर कह देते हैं। जैसे मैं कह दिया एंगल जो 3 है, एंगल 3 है जो, एंगल 5 के क्या होगा, बराबर होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल जो 2 है, एंगल 8 के, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 के, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 की अगर मैं बात करूं, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर एंगल 7, यानी एंगल 1 एंगल 7 के क्या है, इक्वल है। एंगल अगर मैं 4 की बात करूं तो आप कहोगे सर एंगल 4 के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, एंगल 6। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए भाई, 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, 5 हो गया, 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 हो गया, 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7 हो गया, 4 का क्या हो गया, 6 हो गया। यानी इनके मेजरमेंट सेम होंगे। अगर कोण 6 डिग्री पर 6, एंगल 6 इज इक्वल टू, अगर मैंने कह दिया 40 डिग्री है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। आगे बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण की अगर मैं बात करूं, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मैं कहूंगा एकांतर, एकांतर कोण की बात करूंगा। आप कहोगे सर इसमें तिर्यक लाइन खींच दो, आप कहोगे सर 3 की तिर्यक लाइन जा रही है 7, तो आपने कह दिया सर ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। पहली बात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहीं से आपके निकल के आते हैं भाई 3 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के, ये क्रॉस। 2 किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। इस तरह 1 किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 हो जाएगा 8 के, 4 हो जाएगा 5 के। तो अभी 4 हो जाएगा 8 के, 1 हो जाएगा 5 के। देखिएगा समझते हैं अल्टरनेट इंटीरियर अंतःकोण के। 2 किसके हो जाएगा, 6 के। आप यहाँ पर देखेंगे एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। आगे मैं बात करूं अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब हो गया बाहरी, बाहरी कोण की बात कर रहा हूं। तो बाहरी का मतलब क्या है, चीज वही है, मैंने क्या कहा, एक का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, आपने कहा सर 5 जाएगा एक ही पर, लेकिन कहां पर जाएगा, 5 के पास। ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते। ध्यान सुनिएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5,
एंगल आपका आ जाएगा 4 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। ये आपस में क्या होते हैं, ये भी अल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैं देखूंगा कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब एक ही तरफ के, जैसे 6 और 4, इनका सम क्या होता है, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे 6 और 3, एंगल 6 प्लस एंगल जो 3 होगा ये बराबर नहीं होते, इनका सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल 6 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। साथ में अगर मैंने कह दिया एंगल 7 प्लस एंगल 2 बराबर, ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी एक ही तरफ के अंतःकोण, मैंने कह दिया एक ही तरफ के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों की बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ तक जब चीज़ें पढ़ रखी हैं तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की। ठीक है, त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज की बात करने से पहले इनके कुछ जो PYQ हैं, लाइन एंड एंगल्स के, लाइन एंगल्स के, उनके हम PYQ थोड़ा सा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके जी, तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, शेष वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में बनेगी। अगर आप लोगों को मेरा बनाया हुआ कंटेंट और बताया हुआ तरीका आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।